सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी और दिव्या भारती बॉलीवुड की कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। इस रहस्य से पर्दा तो कभी नहीं उठ पाया, लेकिन हर कुछ दिन बाद इनकी मौत से जुड़े कुछ राज सुनने को जरूर मिल जाते हैं, वो भी इन्हीं स्टार्स के नियर एंड डियर वन से। ऐसा ही एक राज दिव्या भारती के बारे में सामने आया है। उनकी मौत एक सुसाइड थी या एक हादसा? क्या हुआ था उस रात जब दिव्या की मौत हुई और कौन कौन उस वक्त उनके साथ मौजूद था जब यह घटना घटी? इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं उन्हीं की एक दोस्त और को स्टार गुड्डी मारुति ने, जो एक रात पहले खुद दिव्या के साथ मौजूद थी। इस वीडियो में बात आज दिव्या भारती पर। 90 के दशक में दिव्या भारती बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे सभी किया करते थे। लेकिन फिर एक सवेरे की खबर आती है कि 19 साल की छोटी सी एज में एक्ट्रेस दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पुलिस की जांच के मुताबिक उनकी मौत बालकनी से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि दिव्या की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। लेकिन अब उनकी मौत के 31 साल बाद एक्ट्रेस गुड्डी मारुति ने बताया कि 5 अप्रैल 1993 को उस रात क्या हुआ था। गुड्डी ने बताया कि दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल की रात को हुई और उससे एक रात पहले यानी 4 अप्रैल को उनका बर्थडे था। वह उस दिन दिव्या के साथ ही एक पार्टी में थी, जिसमें गोविंदा, दिव्या, साजिद नडियाडवाला और अन्य लोग भी शामिल थे। लेकिन गुड्डी ने महसूस किया कि दिव्या उस रात थोड़ा उदास थी। गुड्डी के मुताबिक दिव्या एक अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ी सी उलझी हुई थी। दिव्या के बचपन के बारे में तो गुड्डी को ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा थोड़ी परेशान रहती थी। गुड्डी ने बताया कि वह जिंदगी को इस तरह जीती थी जैसे कल उनका आखिरी दिन हो। जिस वक्त दिव्या की मौत हुई उस वक्त वो फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को डेट कर रही थी। गुड्डी ने बातों बातों में एक और घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिव्या जुहू इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर रहा करती थी। एक दिन जब गुड्डी जुहू स्थित एक आइसक्रीम पार्लर में गई और उनको वहां दिव्या की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो दिव्या भारती बालकनी के किनारे बैठी थी और उनके पैर बालकनी से बाहर लटक रहे थे। गुड्डी ने उनसे कहा कि इस तरह से बैठना बहुत खतरनाक है, वो अंदर चली जाए। लेकिन दिव्या ने जवाब दिया कि कुछ नहीं होता, क्योंकि दिव्या को ऊंचाई से डर नहीं लगता था। गुड्डी ने दिव्या भारती की मौत के दिन को याद करते हुए बताया कि 6 अप्रैल की सुबह जब वह फ्लाइट में थी तो उन्हें दिव्या की मौत की खबर मिली, और जिस दिन दिव्या की मौत हुई उसी दिन फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला ने दिव्या को 5वीं मंजिल से गिरते हुए देखा था, क्योंकि नीता लुल्ला उस वक्त दिव्या भारती के साथ ही थी। जब ये घटना घटी तब दिव्या भारती अपनी बालकनी से साजिद नडियाडवाला की गाड़ी को देख रही थी और उसी वक्त वो डिसबैलेंस हो गई और नीचे गिर गई। दिव्या की लापरवाही की वजह से घटी इस घटना में बॉलीवुड ने एक टैलेंटेड, खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा को हमेशा के लिए खो दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, इतने सालों के बाद इस बात का खुलासा करने के पीछे गुड्डी मारुति का क्या मकसद था, और क्या सच में दिव्या भारती की मौत सिर्फ एक हादसा थी? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवफुली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।